लीलू लीलू बात कर पहले इमरजेंसी फोन है रामनिवास जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या विषय है? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। जो एक छोटे से बुलाव पर हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आप हमारी बात सुनने के लिए आई, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले बात हमारी नगर परिषद के बारे में है। हमारी नगर परिषद, हम 10-11 पार्षद जो कांग्रेस के हैं, हमने शुरू से ही सुरभि मैडम को एक ही बात कही थी, देखो हम कांग्रेस के बाहर हैं, बीजेपी का वो भी है, वो भी बाहर है, हम इस हाउस को परिवार की तरह चलाएंगे। ये हमारा परिवार है, इस परिवार को हम पूरी तरह अच्छी तरह चलाएंगे। आप शहर का विकास कराओ, हम शहर के विकास में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्योंकि हमारा बॉस चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है। हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे को एक ही बात समझाई थी, भाई हमने शहर का काम करना है। जो हमारे सपने बीच में छोड़ के मैं चले गया था, वो आपने सभी साथियों ने मिलकर इस शहर को बुलंदियों पर लेना है। और जो विकास कार्य मैं छोड़ के गया था, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सुरभि जी के साथ मिलकर वह कार्य पूरे कराएंगी। तो हमारे बॉस का ये हुक्म था, हमने सारा का सारा हाउस मैडम को एक ही बात कहा, मैडम जी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो प्रोजेक्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला पीछे छोड़ गए, आप सरकार में हो, उस सरकार में काम कराओ। लेकिन उस सरकार ने 2 साल से इस शहर का बट्ठा बिठा दिया। कोई कार्य इसने, कोई भी सिरा आज तक कोई कार्य जो अधूरे पड़े थे, एक भी कार्य सिरे नहीं चढ़ाई। कार्य तो दूर, इन्हें घोटालों की यहाँ बरसात कर दी। इतने घोटाले इस कमेटी के अंदर हैं, मैं को इतने घोटाले भी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो थोड़े थोड़े हमने शुरू करे हैं, 2-3 दिन से हमने देखा कि घोटालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार है। इतना घोटालों की तो लोग तो बात की बातें हैं। हमारा सपना था अभी सिटी स्क्वायर पूरा हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जो 31 वार्डों में धर्मशालाएँ हैं 36 जातियों की, वो पूरा हुए। जो सिटी स्क्वायर था और ये अपने उधम सिंह का किला था, जो भी था सारा का सारा काम बीच में जो मंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी बीच में छोड़ गए, वो कार्य पर आज तक इस बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर 1 ईंट भी लगाई। 31 की 31 धर्मशालाओं में आज तक 1 ईंट लगाई। तो हमने मैडम से कहा, मैडम जी काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो, आप सिर्फ कमीशन खोरी और पैसे खाने में ज़्यादा जोर दे रही हो। इस शहर का रुपया हम तो शहर ने हमारे को चुनकर भेजा है, हम इस शहर की कमेटी का पैसा ऐसे आपको खाने देंगे, हम अपना रास्ता अलग देख देंगे, आप अपना अलग करो। तो इसमें चेयरमैन साहब को आप 2 साल बने हो गए। 2 साल के बाद मैंने ऐसा इतिहास देखा, नरेश जी बड़े हमारे हुए हैं, हम तो उनके आगे बच्चे हैं, कि चेयरमैन नगर पालिका के अंदर बैठता। चेयरमैन आता था 9 बजे 10 बजे, कमेटी में बैठता था, सारे MC आते थे, अपने काम बताते थे। अफसरों के भी वहीं बैठते थे, अफसर अपने काम बता देते, अफसरों का भी हिम्मत नहीं होती थी कोई जाए। अब कमेटी के अंदर चेयरमैन नहीं आती, सिर्फ नगर पालिका में मीटिंग लेने आती है, मीटिंग लेके चली जाती है। 2 साल के अंदर आज तक चेयरमैन साहब ने कभी कमेटी के अंदर बैठा नहीं, आज तक कोई ड्यूटी नहीं। सिर्फ हमारा एक मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा है डीजल तेल में लगभग हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की चोरी हो रही है, उसमें घोटाले की बू आ रही है। हम मैडम से भी कह चुके, हर चीज़ EO साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुके, भाई घोटालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी फाइलें हमारे हाथ लग चुकी है कि आप इसको ठीक करो। लेकिन वो सिर्फ कमीशन खोरी के तरफ से और कोई ध्यान नहीं दे रही। तीसरा, तिरंगा लाइटें लगी शहर के अंदर। तिरंगा लाइटें आई 1800 रुपये कुछ की आई है जी, 1800 रुपये कुछ का है, उसका बिल 6062 रुपये के करीब बन रहा है, जो लगभग मेरे ख्याल में कई लाखों रुपए का घोटाला है तिरंगा लाइटों में। उसकी तरफ भी ध्यान दिया। चलो, और 2-4 मुद्दे। एक दलाल आता है सुबह कमेटी के अंदर, चेयरमैन के ऑफिस में बैठता है। वो ऑफिस किसका है? चेयरमैन का, MCO का है, या कमेटी के मुलाजिम बैठे। उसमें एक दलाल बैठता है सुबह आगे 5 बजे 9 बजे, सॉरी नहीं, नाम आप पता लगेंगे, 5 जगह नाम अपना, और वो 5 बजे तक दलाली करता है वहाँ पे। वो सिर्फ पब्लिक को काम कराने के लिए पैसे लेता है। वो किसने छोड़ा बस दलाल उसके अंदर? और वो MCO को भी चैलेंज करता है, भाई तुम रिश्तेदार है कोई वो चेयरमैन का। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो देखेंगे। मैं तो नाम नहीं, चलो मैं इस बात के बारे में नहीं कहूँगा। वो दलाल सुबह आके MCO को भी चैलेंज करता है, भाई तुमसे काम नहीं होता, ले मेरे को दे 5000 रुपये दे, 10,000 दे, मैं भी 10 मिनट में काम करा कर। सिर्फ मतलब घोटाला का ऑफिस बना दिया। चेयरमैन के ऑफिस के अंदर क्या मतलब है दलाल का बैठना, क्या मतलब दूसरे आदमी का बैठना? अब आगे बैठ के दिखाइए। अब हमने मीटिंग कर ली, हमने याद होगा नरेश जी 2005 में भी ऐसे कोई बैठते थे, वो ताला लगाया था, 3 घंटे अंदर रखे थे। वो दिन आ गया दोबारा, और वो दिन को इनको याद कराने लग रहे हैं। 2005 में ताला लगा के
एक मैं नाम नहीं लूँगा उसका, 3 घंटे अंदर रखा था, नीचे बिजली काटी थी, अंदर पसीना पसीना हो गया, प्रशासन ने आके बाहर काटा था, वो नरेश जी ने पता शायद उसका, और उसकी देख रेख में ये चेयरमैन नहीं चला रहे हैं। आज वही इसको गुमराह कर रहा है। मैं भी ना बिल्कुल उसके ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं, जो ये परिवार ठीक था, जो इनको गुमराह कर रहे हैं, ये सारे घोटाले से क्या रहे हैं उसको, सारी वही उसकी स्थिति बचा रहा है, भाई तुम कर ले, एमसी कोई नहीं है, एमसी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से हम 12 एमसी तो यहाँ पे 11 एमसी और 9 एमसी 10 एमसी मेरे टच में थे, अब भी उन्होंने मेरे को सारी दी है, सारे एमसी खिलाफ हैं टोटल कुल मिला के। एक दलाल के बारे में और तीसरी बात है, हम मीटिंग में कमेटी में चाय पीते हैं, मैडम जी हमारी मीटिंग लेती है, चाय आती है नरेश जी, उसमें 250-300 कप कॉफ़ी का बिल बनता है, कॉफ़ियों का बिल बन जाता है, जो एक छोटी मनसते को रख जाता है। एक कप चाय का पीते, एक समोसा खाते हैं, नाप लाओ, उसका 250-300 कमेटी से कैथल की माँ से क्यों पैसे ले रहे हो, उसके अपनी जेब भी सिर्फ चाय नहीं पिला सकता जो आदमी। सेकेंडली 2 लाख रुपये का कोई माल्टा में फुहारे का बिल बना हुआ है, जो आज तक फुहारा ठीक नहीं कराया, कोई 1 रुपये का बिल, 2 लाख रुपये करीब है। शहर के सारे शहर के विभिन्न पार्कों में बोर रिपेयर के लिए फर्जी बिल बने हुए हैं, कोई बिल नहीं बने आज तक, कोई बोर नहीं लगे, कोई बोर नहीं बने। उसके अलावा शहर के सारे पार्कों का निजीकरण करने के लिए 2 और 3 करोड़ के बीच में टेंडर लगे थे। आज तक शहर के सारे पार्कों में जा लो, 3 करोड़ रुपये किस पार्क में लगे हुए हैं, आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी एक फर्जी बुकी आ रही है, हम किसी पे विलेम ला रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, जो हम तो कागज़ की आधार पे काम बता रहे हैं, बस 3 करोड़ 2, 2.5-3 करोड़ के टेंडर लगे पार्क के सुंदरीकरण के लिए, जो 1 रुपये का भी आज तक कहीं पेड्डा लगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो करा गया, सारे पार्कों का नाश हो चुका है। शहर के गेटों में लगभग 40 लाख रुपये घोटाला है। शहर का एक गेट बना, अभी देखा आपने, वो 45 लाख 42 लाख रुपये बिल है, जो आपने सामने है। आप कितना का बनाओ, मैं आपको प्राइवेट दे दूँगा नरेश जी को या भाई साहब को, 15 लाख रुपये में 16 लाख में बना के दे देंगे, 20 लाख में 50 लाख में तो बढ़ता नहीं वो, आप सामने, आपके सामने है ये चीज़ें कमेटी के साथ सारे यहाँ गीता द्वार। आप गेटों के 40 लाख रुपए के करीब के घोटाले हैं, गुआरी है इसके अंदर भी। ऑफिस के अंदर पेड़ का बिल निकाला है मैंने, 5 लाख रुपए करीब बिल है, आज तक एक कील नहीं लगी, मैंने छोड़ गया। पंखे की भी आज तक तार नहीं जोड़ी उनकी, दोबारा बोट गए। AC में 5 लाख रुपये का वो बिल मेरे सामने आया, वो फर्जी बिल है। अभी शहर के टेंडर लगते हैं, उन टेंडरों को 40% माइनस में दे देते हैं, 30% कमीशन जाता है, 70%, 30% में ठेकेदार क्या काम करेगा। उन टेंडरों को दोबारा कैंसिल कर देते हैं और ठेकेदार भाग जाता है, उनको दोबारा लगाए जाते हैं। सिर्फ कागजों में काम दिखाते हैं, वे कागजों में टेंडर लगे जी आज 5 करोड़ के 10 करोड़ के, फील्ड में वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी MC का वार्ड में सारे MC आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। टेंडर हो गया। नई सड़कों को, जो नई सड़कें बनाई हैं दोबारा, उनके जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक पाड़ के वो अपने निजीकरण कहाँ ले जा रहे हैं, वो सारा ध्यान में रखना। मैं तो शहर को, मेरा काम है शहर को रिपोर्ट देना, शहर के आगे रखना, करना कराना सरकार ने है, MLA साहब करेंगे, MP साहब करेंगे, मेरी तो सरकार है नहीं। मेरी गलत है जी, सही बात है जी। मेरा काम है शहर को अवगत कराना, हमारा काम, हमारी कमेटी माँ है, हमारी कमेटी का अगर कोई रुपया खाएगा हम तो शहर के आगे रखेंगे, भाई ये ऐसे हो रहा है। बाकी तो MP साहब ने करना, विधायक जी ने करना है, सरकार ने करना, CM साहब ने करना है। MP साहब बहुत ईमानदार आदमी है, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। वो मेरे ख्याल में रुपया ना खावेंगे ना खाने देवेंगे। मैं नवीन जिंदल जी की तो खुद प्रशंसा करता हूँ, मैं उसका, इसमें क्या बात है, जो ईमानदार है तो ईमानदार है। कमेटी में RCC बेंच आए हैं जी, लगभग 60 लाख रुपये का घोटाला उसके अंदर से RCC बेंच आए हैं, शहर के अंदर दिखाए गए हैं। वो बेंच वो बिल निकलवाओ, उसमें लगभग 60 लाख रुपए के करीब का घोटाला है, जो फर्जीवाड़ा है, जो मेरे सामने बिल आए हैं, लेकिन सारी बरीकी से आ जाएंगी। एक पैच वर्क लगते हैं शहर के अंदर, जो ये लगते हैं पैच वर्क, करनाल की एजेंसी का बन है, वो बैग आता है कम से तकरीबन 400-450 रुपये का, वो 1500 रुपये करीब दिखा रखा है। और वो बैग आप 10 लगाओ, या मेरे वार्ड में 10 लगे हैं, मैं 100 दिखा दो, 300 दिखा दो, उसका कोई परिभाषा नहीं है, कोई उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसमें बदरी बारकोड मिला है जी, हाँ, उसके अंदर इतना मोटा घोटाला है, उसके अंदर लगभग कम से कम 20 लाख रुपए का घोटाला है, जो 1000 बैग दिखा रहे हैं, लेकिन है उसमें मेरे ख्याल में 100-150 बैग 200 बैग शहर के अंदर लगे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो शहर को इतना सुंदर बनाया था, हमने एक ही बात सोच के इनके साथ लगे थे कि भाई ये जो बीच में काम रह रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया।
हम तो शहर वासियों से यही अपील करेंगे कि हम तो शहर को आगे काम बात रखनी है भाई। हमारे साथ क्या है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं होता। अनिल जी बैठे हैं, कोई 10 एमसीओ को वार्ड में कोई कार्य नहीं होता। बाकी सुमीला जी हमें एक मिनट रह रहे हैं अभी, एक मुद्दा रह रहे हैं, मैं बोल रहा बहुत मुद्दे रह रहे हैं जी, बताएंगे मोहनलाल जी बताएंगे, सर बताएंगे अपने में। कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने करोड़ का घोटाला मानते हैं पूरे? अभी तो थोड़े थोड़े कागज चले गए हैं, अभी शुरू करें ना, अभी कुछ हाथ लगे अभी तक है, अभी लगने शुरू हुए। एस्टिमेट 8 से 10 करोड़ का घोटाले हैं। 8 और 10 के करोड़। 8 से 10 करोड़ जो एक कॉलोनिया के बारे में महेश जी बताएंगे, उर्मिल जी बताएंगे अपने सफाई कर्मचारी के बारे में, मोहनलाल जी बताएंगे थोड़ा बहुत, अभी सुशीला जी सॉरी बताएंगे अपने। उर्मिल कौन आएगी? हाँ जी, उर्मिल कोड़ी आओ कर देने हाँ सुशीला माइक माइक रख दो, यहाँ रख दो बस। सारे एक आधा तो रहने दो इसमें। लेने के बाहर लगा देंगे। सुशीला जी बताइए कौन कौन से मसाले आप बता रहे हैं? ये कौन सा सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आप शहर की आवाज़ हो और शहर तक आवाज़ पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है, और आपको रूबरू कराना, हम पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, तो वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पब्लिक के अंदर जो शहर में यहाँ के चेयरपर्सन है घोटाले कर रही है, शहर को भी पता चलना चाहिए कि जो हम टैक्स नगर पालिका को देते हैं उसका यूज कहाँ हो रहा है। जैसे आपने देखा हो कि हमारी हाउस की मीटिंग में हर बार गौओं का मुद्दा होता है। 425 गवें जींद रोड से गौशाला से पहुंचाई गई हैं जो फर्जी हैं, ना कोई गौ पहुंची हैं। गौएँ आज भी वहीं रोडों पे घूम रही हैं, और उन्होंने दिखाया कि 425 गौओं का जींद रोड पे गौ पहुंचाई गई हैं, उनका बिल इन्होंने लगाया हुआ है 4 लाख रुपए। और एक समरसीबल लगाया हुआ है जो पंप होता है, वो अभी तक कहीं है नहीं। आप जाके गौशाला गोपाल गौशाला में देख सकते हो, वो भी बोरवेल वहाँ नहीं लगा। ये भी एक घोटाला है। गौएँ आज भी जैसे वहाँ थी रोडों पे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ऐसे आगे होते रहेंगे, सिर्फ घोटाले होते रहेंगे। गौओं के नाम से कमेटी में चेयरपर्सन सुरभि सरकार द्वारा पैसा, इससे बड़ी गिनौनी और क्या होगी कि गौओं का पैसा भी उसकी भेंट चढ़ रहा है बेईमानी की सबसे बड़ा। बाकी तो चलो घोटाले होते हैं, गौओं में तो लोग दान करते हैं और यहाँ हमारी गौओं का ही पैसा खाया जा रहा है उनके नाम से। दूसरा, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने, रामनिवास मित्तल जी ने बताया सफाई का मुद्दा। आपने देखा डोर टू डोर हमारा काम इतना बढ़िया होता था। उन बेचारे कर्मचारी थे जिन्होंने हमारे गलियों का पता था, हमारी रस्तों का पता था, उनको हटा के नए कर्मचारी ले लिए गए हैं। उसका कारण क्या है कि वो कर्मचारी पहले के लगे हुए थे, उनको ये लगा कि कभी इलेक्शन आ गए ये हमारे नुकसान ना कर दे, इसलिए नए कर्मचारी ले लिए गए। इसमें कहीं ना कहीं सुरभि सरकार का हाथ है, क्योंकि उनसे जो कर्मचारी लिए गए हैं, किसी से 20,000 रुपये हम कह रहे हैं हमारे से लिया जी, किसी से ऐसे पैसे लेके उनको इसमें जगह दी गई है कि दोबारा जो सफा डोर टू डोर का काम किया गया। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि सफाई कर्मचारी हमारे शहर को स्वस्थ रखता है। कोरोना काल में जितनी मेरे ख्याल से ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उनमें अहम योगदान हमारे सफाई कर्मचारियों का है, जो आज सड़कों पर उतरने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शहर वासियों को भी चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। हम जो 11 के 11 पार्षद हैं उनके साथ खड़े हैं, और कल एक आवाज़ आई थी कि 31 के 31 पार्षद सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जीत सफाई कर्मचारियों की है। जब 31 पार्षद उनके साथ लगे तो वो हार नहीं सकते। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, सिर्फ सफाई कर्मचारियों की आवाज़ हम सभी की आवाज़ होगी। क्या किसी भी वार्ड में काम नहीं हो रहे? काम जो ऊपर से काम जो हमारे यहाँ से हाउस से पास होता है, हमारे से सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। जब हाउस की मीटिंग होती है हमारे को कहा जाता है कि आपकी हाजिरी लग रही है, अटेंडेंस के लगते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वो काम दिखा देती है कि कमेटी से काम। हमें नहीं पता जो काम होते हैं हमारे ऊपर से, जो नई कॉलोनियाँ कटी हैं उसमें लग के आए हैं। आप जितने पार्षद यहाँ बैठे हैं, क्या किसी के काम में लगे? मैंने बताया कि जो कमेटी से हमारे टेंडर लगने चाहिए थे, कमेटी से टेंडर नहीं लग रहे। लाइट जो हमारे को वो दी जाती है, आप जैसे एक भीख मांगते हैं ना, आज 20 लाइट दे दी, उसकी हमारे वो नहीं दी जाती जिसके ऊपर लगाते हैं, एसेसरी नहीं दी जाती। बलजीत इंदल आपकी पार्टी से
पार्षद है उसके वार्ड में 2.5 वो अलग, वो उसका अलग, वो जी एससी कोटा है, 2022 से पहले का कोटा है जी वो। तो कोटा लगा। इसमें सुरभि सरकार का कुछ नहीं है। सुरभि सरकार सिर्फ कहती है सुरभि सरकार, सुरभि सरकार। सुरभि सरकार सबसे बड़ा घोटाला है। गेट बना रही है, हमें गेट नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें अपने वार्डों में काम चाहिए। गेट की जरूरत नहीं है शहर को। सुरभि सरकार से हम आह्वान करते हैं कि हमारे वार्डों में एक लाइट, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था पार्क का, आपने देखा होगा किसी भी पोल पे एक भी लाइट नहीं थी। तो लाइटें जो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं वो लाइट जा कहाँ रही हैं? ना वो पार्कों में दिखा दिया 2 करोड़ 3 करोड़। आपने देखा होगा कि वहाँ पार्कों के जो पहले सुरजेवाला साहब ने वहाँ पर जो टैटू टाइप लगे वो चीज़ बनाई थी, एसेसरी लगा रखी थी, सब टूटी पड़ी है। लाइटें, हमने कहा कि वो लाइट, कहते हैं ये लाइट तो जलानी नहीं होती। मैंने कहा जब पब्लिक उठ जाती है तब तो जलानी होती है। तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप कह रहे हो गेट नहीं चाहिए, जब हाउस की मीटिंग हुई थी तब आपने हाँ क्यों की थी कि गेट बनाए? हमने नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे पार्षद हैं, हम 10 थे, वो 21 थे, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती वो पास करवा लिया गया। गेट तो कैथल शहर की धरोहर है, अगर धरोहर का नवीनीकरण हो रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? नवीनीकरण वहाँ चाहिए हमें, पहले कम से कम शहर को तो सुधार लो। आपने नवीनीकरण देखा है, उसके नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, आज वो एक कबाड़ का ढेर बन चुका है। मोहनलाल जी मेरा क्या है, गेट बनाओ अच्छी बात है, घोटाले ना करो। एक गेट 15 लाख का बनता है, वो 50 लाख रुपए का तुम दिखाओ। ये बात जायज है आपकी, बस यही बात है। मेन मुद्दा हमारा ये है भाई, गेट में जो आपको मैं प्राइवेट ठेका दूँ तो 15 लाख में बना देगा, वो 50 लाख का गेट। ये चीज़ जगह हमारे वाज थानी है, हम कमेटी का रुपया ऐसे नहीं खाने। मोहनलाल जी बताओ। मोहनलाल जी लगा भाई, मोहन लगा लें ब्रीफ में बोल दो बस, ब्रीफ में। मोहन भाई बताओ, मोहन जी घोटाले की उजागर कर रहे हैं, बताइए। कैथल की ट्रिपल इंजन की सुरभि सरकार घोटालों की बुलेट ट्रेन बन चुकी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने घोटालों के साथ साथ गरीबों को भी अपना शिकार बना लिया है। नगर परिषद के पहले दर्जे के कर्मचारी, सफाई सैनिक जो डोर टू डोर में काम करके और सबसे निम्न स्तर का कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके हितों पर भी कुठाराघात किया है इन्होंने। वो एक कवि ने कहा है, ना सता गरीब को रो देगा, देगा बद्दुआ तुझे खो देगा। आज उनके परिवार भूखे मरने के गार पे वो बद्दुआ दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक तरफ तो ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम उन जो डोर टू डोर पे 150 कर्मचारी हटाए गए हैं उनके साथ हैं। दूसरी तरफ ये ठेकेदार के बिल पास कर रहे हैं, कमीशन, अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, कैथल शहर के जनसेवकों के माध्यम से और सभी पार्षदों के माध्यम से, या तो तुम सुधर जाओ, नहीं ये कैथल की जनता तुम्हें सुधार देगी। क्योंकि जो ये घोटाला आपने किया है, ये आपके पापों के कर्म आपके सामने खोल के रख देगा। जब तक 150 कर्मचारी डोर टू डोर के नहीं लगाए जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सभी पार्षदों ने ईओ साहब को मीटिंग के लिए एक मेमोरेंडम दिया है। धारा 25 के सेकंड के तहत 2 के तहत 10 दिन के भीतर भीतर मीटिंग बुलाई जानी है। और इस मीटिंग में हम ये सभी पार्षदों के माध्यम से ये पास करेंगे कि वो जो 150 कर्मचारी हटाए गए हैं उनको तुरंत वापस ले जाए और उनके हितों की हिफाजत की जाए और उनकी जो जायज़ मांगे वो मानी जाए। उसके बाद शहर में सफाई का मुद्दा बड़ा ज़रूरी है। सफाई में लाइटों का मुद्दा बड़ा ज़रूरी है। शहर में सड़कों का मुद्दा सबसे ज़रूरी है। इन मुद्दों में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। आज नगर परिषद में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। आज डोर टू डोर का जो ठेका है वो 9 करोड़ रुपए साल का ठेका 22 वर्ष के लिए दिया हुआ है। क्या सरकार की आंखें मिची हुई हैं? आज तक इतिहास में
पहली बार हुआ है कि 22 वर्ष के लिए किसी ठेकेदार को ये शहर लूटने के लिए उपलब्ध करा दिया हो। शहर नहीं, पूरा क्लस्टर जिसमें कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल 3 जिले हैं। तो मैं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैथल में 50 टन और 60 टन के बीच में कूड़ा जनरेट होता है, ये 150 टन कूड़ा जनरेट करके दिखा रहे हैं। जो ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों का कि आज जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है। मोहन जी, क्या मानते हैं कि ये जो घोटाला आप कह रहे हैं, सफाई घोटाला कह रहे हैं, कचरा घोटाला कह रहे हैं, इसके अंदर डोर टू डोर के कर्मचारी भी स्लिप थे, उसको करवाने में क्या कभी कर्मचारी कभी भी स्लिप नहीं होते। कर्मचारियों को तो बरगलाया जाता है, उन पर दबाव दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है अगर तूने ये काम नहीं किया तेरे को नौकरी से हटा देंगे। हर महीने 10-5 कर्मचारियों को हटाया जाता है। जिन कर्मचारियों को हटाया जाता है उनके घर में पहले ही खाने के लाले हैं, रोजगार का कोई साधन है नहीं। इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा में कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराया नहीं, रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया है, जो बड़ा निंदनीय है। और मैं आप लोगों की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से वापस ले जाए और इन घोटालों पर लगाम लगाई जाए, चाहे वो अवैध कॉलोनियों को पास करने का घोटाला हो, चाहे वो सफाई घोटाला हो, चाहे वो सड़कों का घोटाला हो, चाहे वो गौशाला का घोटाला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो, चाहे तिरंगा लाइट का घोटाला हो, चाहे फुहारों का घोटाला हो, चाहे पार्क का घोटाला हो, किसी भी तरह के घोटाले को अगर इन्होंने जल्दी इस पर रोक नहीं लगाई तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। योगी का शरीर भी बड़ा देखा था जय मैं मालूम कितने करोड़ का घोटाला है बताइए, आप जानकारी दीजिए। कम से कम 8 से 10 करोड़ों का घोटाला है। शहर के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितने भी पुराने ब्लॉक उखाड़े गए हैं, उनकी एंट्री तो हुई है, वो कहाँ गए आज तक नहीं पता। 2 से 3 करोड़ के तो पुराने ब्लॉकों को घोटाला है, जिससे कई गलियां बन सकती थी जो खस्ता हालत हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग करके वो गलियां बनाई जा सकती थी। आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ गए। 2 से 3 करोड़ रुपए का कम से कम वो घोटाला है। और दूसरा घोटाला है जो लाइटों का। स्टार्टिंग में जब हम नए पार्षद बने थे तब हमें लाइट दी गई थी 40-40 दिवाली के टाइम। वो उसकी कीमत थी करीब 180-190 रुपये करीब थी। चाइनीज़ लाइट थी 180-190 करीब थी और वो 40 लाइटें दी गई थी। और जबकि उसका बिल पास हुआ था 7-7.5 लाख रुपए का, 7,34,000 का, और उसकी कीमत थी कोई 2 से 2.5 लाख रुपए। और जो अब लाइटें मंगाई गई हैं, जो बजाज की अब लाइटें मंगाई गई हैं, एक लाइट की कीमत 26 से 27 रुपये है। जो इन्होंने उस लाइट का फ़ायदा बताओ क्या है। जो लाइटें मंगाई हैं, रोशनी ज़रूर अच्छी है। आज शुरू में जो 45 लाइट दी गई थी, कई वार्डों में तो वो ख़राब हो चुकी हैं, वो ऐसे पड़ी हैं। कहा गया था भी 5 साल की गारंटी है, वो बदली जाएंगी। आप जाके चेक कर लो इस टाइम जवाहर पार्क के अंदर, वो लाइटें ऐसे पड़ी हैं। किसी ने 2 दे रखी है, किसी ने 4 दे रखी है, किसी ने 3 दे रखी है। उसकी कोई भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई। इससे अच्छी तो दूसरी लाइट मंगा लेते, जो सूर्य की लाइट मंगा लेते, उसकी भी रोशनी अच्छी थी। 3 साल 4 साल की गारंटी उसकी भी मिलती है, वो भी सारे शहर को रोशनी करती। इनका अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। सबसे बड़ी बात, जो डोर टू डोर का घोटाला चल रहा है, डोर टू डोर का घोटाला, हमने आवाज़ उठाई, हमारे ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। जब हमने कहा भी एफ आई आर दर्ज करो, आज तक एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो मिली बात थी, इनकी आपस में मिली वो थी। हमने अब पीछे हमने ये बात की थी, जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं डोर टू डोर के, उनको सबको वापसी लिया जाए। आज शहर की हालत, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ कूड़ा ना पड़ा हो। चारों तरफ हालात इतने हो चुके हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो नगर परिषद की जगह नहीं है और नगर परिषद जो जगह से बाहर है, वहाँ अपनी चुनावी फायदे के लिए
करोड़ों रुपए के काम कराए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय विधायक लीलाराम जी, उसके सामने 50 लाख का काम किया गया था, ब्लॉक लगाए गए थे। वो नहर महकमे की जगह है, ना वहाँ परमिशन ली गई, बिना परमिशन लिए उन्होंने ब्लॉक लगा दिए गए। इन्होंने अपने चुनावी फायदे के लिए जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं, आप उसको चंदा दो, सबसे अच्छी बात है। जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको आप चंदा दे रहे हो, वो पैसा कहाँ से आएगा, उसकी रिकवरी कहाँ से होगी। जितने ये घोटाले कर रहे हैं लगा लो। आप गेट की बात कर रहे थे, गेट अच्छी बात है, बना रहे हो, अच्छी बात है। गेट से पहले आप ये देखो शहर के अंदर व्यवस्था किस चीज़ की चाहिए हमें। पानी की व्यवस्था जीरो, सीवरेज की व्यवस्था जीरो, पब्लिक हेल्थ से आप तक एसडीओ से आप तक आज तक बात नहीं करी भी शहर के अंदर व्यवस्था जीरो है, उसका क्या हाल है। पार्कों की व्यवस्था जीरो, पार्किंग की व्यवस्था जीरो। शहर में कर क्या रहे हो आप। गेट थोड़ी चाहिए हमें, लोगों को मूल सुविधाएं चाहिए जो हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है। आज पार्षद, हम जितने भी पार्षद बने हुए हैं, चाहे 31 पार्षद की बात करता हूँ, हर पार्षद को सुबह लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा सिर रुपया है, मेरा पानी गंदा आ रहा है, मेरा कुछ कर, उसका जवाबदेही हमें देनी पड़ती है। इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब हमने आवाज़ उठाई भी, आज तक सफाई कर्मचारियों को आज तक पूछने भी नहीं आए, आज घोषणा करके समर्थन करने आ गए भी हम आपके साथ हैं। अरे जब उन्होंने शुरू में हड़ताल की तब कहाँ थे आप, तब कहाँ थे, तब तो आप पूछने भी नहीं आए। इनका बीजेपी की सरकार का काम है उनका शोषण करना, और वो शोषण करते हैं। आखिर क्या रहने वाले आपका कांग्रेस के समर्थित जो आप पार्षद है, संख्या करना बीजेपी के पार्षद से ज़्यादा है, मीडिया के सामने आगे क्या एक्शन लेने वाला आपका। ऐसा है, आपको ऐसे लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ, 12 पार्षदों ने सिग्नेचर किए हैं हमने जो मीटिंग बुलाने के लिए। उन 2 पार्षदों के पास धमकी दे दी गई। मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी हमारा ना उससे नाम काट दो। मैं बोला क्यों, कहता जी हमको धमकी दिया आपके टेंडर नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, सुमित कौन होता है जी, सुमित चेयरमैन है क्या। अगली बार हमारी हाउस मीटिंग के अंदर सुमित आएगा। हाँ मैं क्लियर कह रहा हूँ, रामनिवास मित्तल ने नहीं कहा, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वो आएगा हम सारे पार्षद उसको बंद कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी हाउस मीटिंग है, उसमें चेयरपर्सन और पार्षद और अधिकारी नहीं है, उनका क्या मतलब है इंटरफेयर करने का। अब लोग इकट्ठे हो गए मेरे से, मैंने ये साहब से बात कीजिए हमारे टेंडर लगा दो। वो कहते हैं जी सुमित से बात कर लो। सुमित कौन होता जी। हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा लेके जो हमने हाउस मीटिंग रखी है 25 के तहत, वो सारे सवाल पूछे जाएंगे मैडम से। उस टाइम मैडम अपना पीछा छुड़ाने की फिर रही थी, आप सभी मीडिया भाई को बाहर निकाला ताकि हमारी पोल ना खुले। तो अब क्या मांगा, अब आप लोग क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो शहर की व्यवस्था की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप वो काम पहले करिए। जो काम है, आप हर चीज़ में तो घोटाले कर रहे हो। तिरंगा लाइट आज तक क्यों नहीं ठीक हुई, बताओ मेरे को। 100 से 150 लाइट खराब है, क्यों नहीं ठीक हुई। उसकी वजह ये है, इन्होंने कर्मचारियों को शोषण किया। जिन्होंने लाइट लगाई उनसे बात खुली 300 रुपये पर लाइट देंगे आपको, उनको सिर्फ 75,000 बनते थे, उनको सिर्फ 25,000 दे दिए। क्यों नहीं लाइट ठीक हो रही, वो कहते हैं हमारे पैसे दो हम लाइट ठीक कर देंगे। और जितने भी ये पोलो में जो लाइटें लगाई गई हैं, नवी लाइट लगाई गई हैं, जो चौकों में लाइटें लगाई गई हैं, उन सब लाइटों के सारे पोलों की वायर बदलने वाली हो रही है, जिस वजह से वो बंद रहती हैं। आप प्रॉपर तरीके से काम कराओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पर इनको अपनी जेब भरने से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं। जैसे मोहन जी आपने बोला था कि वार्डों में काम, मेरे वार्ड में 70 कुर्सियों का टेंडर 2 साल से लगा, कंप्यूटर में फीड हो गए, ओके चेयरमैन मैडम के साइन है, ईओ साहब के और एक्शन के। सुमित कौन होता है कि कंप्यूटर फोन किया जाता है कि जो काम सुशीला का कुर्सियों का तुम टेंडर लग रहे हो इसको रोक दो यहीं की यहीं। मैं कुर्सी पे वहीं बैठी थी, मेरे सामने 2 साल पहले मैंने हाउस में रखा था, और अब ये पिछले 6 महीने पहले रोका हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर पे। 2 साल से पहले, 6 महीने से पहले क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई। आज ही क्या मैं आवाज़ पहले मेरी आपने उसमें दिया है, मैंने ये कि मेरी कुर्सियों का मैं मुद्दे उठाते रहती हूँ, हाउस में भी
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट का बस, एक मिनट का आप ये बोलो, इंक्वायरी कार्रवाई क्यों नहीं, ये कार्रवाई क्यों नहीं? अभी आपने पूछा कि चेयरमैन कितने हैं। हमारे शहर के अंदर चेयरमैन एक नहीं है, 4 हैं, जो कि उनके पारिवारिक सदस्य हैं। कोई भी पार्षद बात करता है, टेंडर की बात करता है कि भाई हमारे टेंडर लगाए जाए, सीधा सीधा जवाब यही होता है कि सुमित से बात की है। क्या सुमित इस शहर का चेयरमैन है? इस शहर का चेयरमैन कौन है? मैं सिर्फ पत्रकार बंधुओं के आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे शहर का चेयरमैन है कौन? हम जवाब नहीं देंगे ना, आप वो अपने, हम आपके प्रश्न जवाब नहीं दे सकते। ठीक। दूसरी बात, रही बात सफाई के मुद्दे की, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि चेयरमैन का जो वार्ड है, आप सभी पत्रकार साथी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके वार्ड के अंदर सफाई की क्या स्थिति है। आपने अभी मुद्दा उठा था गेटों का, भाई सौंदर्यीकरण हो रहा है, मॉडल टाउन के अंदर एक तोरण द्वार बनाया जा रहा है, आप उसके पास ही जाके देखिए कितनी गंदगी है। ये जो भेदभाव किया जा रहा है सिर्फ कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके बारे में किया जा रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। कांग्रेस के जितने पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और आज से पहले ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप ये फ़ोटो देखिए, सेक्टर 19 के अंदर ये पेड़ कटाए हुए थे, इनकी FIR दर्ज हुई थी, उसके ऊपर आज तक दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मॉडल टाउन के अंदर ये तो FIR में नाम है जिसने भी कटवाए हैं। क्या नाम है ये? वो नाम तो आप लोग पता कर सकते हैं। मॉडल टाउन के अंदर मेन गेट के ऊपर पेड़ काटे गए थे, उनकी हमने ईओ साहब को एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। वहाँ से गेट मैंने अपने पर्सनल निजी कोष से लगवाया था, उस गेट का पता नहीं है कहाँ है। तो ये जो पेड़ कटे गए इसको लेकर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आगे? इसके लिए हम आगे की कार्रवाई, हम जितने भी पार्षद हैं, हम इसके लिए आगे जो भी कार्रवाई होगी हम इकट्ठे करेंगे।